एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो ये है 17 सितंबर की वीडियो और दोपहर का टाइम है। और मुझे था कि चलो ईशू इस टाइम पर ना अपने मूड में थी, अच्छे से मतलब खेल रही थी अपने आप, मेरे आगे पीछे ही थी लेकिन खेल रही थी, अपने आप बोले जा रही थी कुछ ना कुछ। तो मुझे था कि ये मौका मुझे नहीं गंवाना है, वरना वो बहुत कभी कभी चिड़चिड़ापन महसूस करती है और फिर मुझे कुछ भी नहीं करने देती। लेकिन अच्छे मूड में थी तो मुझे लगा मैं दाल बना देती हूँ। ये दाल ऐसे रखी हुई थी, इतनी सी बची हुई थी, तो मैं सोच रही थी कि सारी बनाऊं कि रख लूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं बच्चों को ना आज रोटी चूर के दूंगी ताकि अच्छे से जो दाल है वो खा पाएँ, वरना वो बस एक ठीक है रोटी खा ली लेकिन अच्छे से नहीं खाते। अगर उनकी कोई फेवरेट सब्जी या दाल है तो वो खा लेते हैं। तो अच्छे से हाथ निकाल लूँगी, मुझे एक तो इसमें कंकर से मिले, लेकिन बाकी दाल अच्छे से साफ़ थी। मेरे बच्चों को पीली दाल ज़्यादा पसंद है लेकिन मुझे वो दाल नहीं इतनी अच्छी लगती। ठीक है, खा लेती हूँ लेकिन फेवरेट नहीं है। मुझे ये हरी वाली मूंग की दाल बहुत पसंद है, मुझे काली वाली दाल भी बहुत पसंद है, मैं वो भी खा लेती हूँ। तो ये बहुत 3 सीटी लगाऊंगी और ये बन जाएगी। अच्छे से हाथ निकालती हूँ, मन में वहम वही कि इसमें कुछ हो ना, लेकिन ये इतनी बची हुई थी तो मुझे लगा चलो मैं बना लेती हूँ। और फिर मैं रखी ख़राब ना हो जाए, अगर ज़रा सा भी इसमें मॉइस्चराइज़र वगैरह चला गया या किसी ने हाथ लगा दिया पानी वाला तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे। अच्छे से बस फिर इसको वॉश करूँगी। और कूड़ा वगैरह कुछ निकल जाता है ना, कभी कभी कचरा सा कुछ ना कुछ होता ही है, वो अपने आप ऊपर आ जाता है। 10-15 मिनट मैंने इसको ढककर छोड़ दिया था। तब तक मेरे कुछ बर्तन रखे हुए थे तो मैंने वो वॉश कर लिए और उसके बाद फिर वापस से मैं इसको 2-3 बार मैंने इसको अच्छे से मल के धो दिया था। मुझे था कि मैं रोटी रख दूँगी और मैं ईशू को आदत डाल चुकी हूँ। मैं कोई भी सब्ज़ी या कुछ भी बनाती हूँ तो मैं रोटी चूर देती हूँ, अच्छे से मैश करके ढक देती हूँ, वो सॉफ्ट हो जाती है और वो खा लेती है और मैं खा लेती हूँ। तो ऐसा चलता रहता है, जो जैसा चीज़ बनती है वैसे मैं उसको खिलाने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी एक्स्ट्रा करती हूँ, नहीं। तो यहाँ पर बस फिर ढकने के बाद अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं अब इसको कुकर में डाल दूँगी, ताकि मुझे था कि मुझे आज बहुत सारा काम करना है, मेरा काम रुका हुआ है बीच में, वो मुझे करना है। और मेरा ना ये सूट मुझे मिल नहीं रहा था। जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था ना, तब मैंने ये सूट तब का है मेरे पास, और ऐसे मैं भूल गई थी रखकर, दूसरी वाली अलमीरा में रखा था, फिर मुझे मिल गया। लेकिन इसमें बहुत गर्मी लगती है क्योंकि ये ना पूरा ही कॉटन का है और ऐसा नहीं है कि ठंडा ठंडा फील नहीं होता है, कहने का मतलब। तो पूरी भीग गई थी इसमें मैं, और मैंने अपने हिसाब से नमक, मैं मिर्ची अपने हिसाब से देखती हूँ, दिखने में ज़्यादा लग रही है लेकिन नहीं, बस इतना पता होता है कि मिर्ची डालिए, लगती नहीं है क्योंकि ईशू ने खानी होती है इसलिए। तो बेसिक मसाले हैं और इसमें डालूँगी जीरा पाउडर। मैं गरम मसाला यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि उसमें ना मुझे सौंफ की स्मेल आती है, पता नहीं होती है कि नहीं, मैंने डिटेल में कभी पढ़ा नहीं, लेकिन मुझे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई थी एक दिन क्योंकि ना मुझे महक आती है। तो रखा हुआ इनको पसंद है लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। ये मसाले भी अच्छे नहीं होते हैं लेकिन डालने पड़ते हैं हिसाब से, ताकि बस टेस्ट ऐड हो जाए। फिर मुझे याद आ गया कि मैंने रिफाइंड तो डाला ही नहीं दाल में, तो मैंने फिर वहाँ से निकाला। और जितना भी डाल लो, अगर पानी एक्स्ट्रा डल गया है तो पानी बाहर निकलता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता है कि पानी दाल का बाहर आ जाता है। जितना भी घी चाहे तड़का लगा लो, कुछ लगा लो, तो हो जाता है ऐसी चीज़ें, मेरे साथ तो हो जाती है क्योंकि मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ। मुझे गाढ़ी दाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर गाढ़ी बन गई उसमें पानी, वो वाली चीज़ रहती ही नहीं है। और काउंटर टॉप साथ के साथ मैं साफ़ करती जाऊँगी। किचन में अगर काउंटर टॉप मेरी साफ़ है ना तो फिर मेरा मन खुश है। अगर ज़रा सी भी
ऐसी हो ना फिर मेरा मन नहीं लगता है। तो जहाँ पर मैंने बच्चों की चूड़ी रख दी थी और खा पी लिया था, वो लोग आ गए थे और ईशू उनके पास थी। तो मैंने कहा कि मैं अभी आई, मैं अपनी मशीन लगा कर आती हूँ। और क्योंकि मुझे बाथरूम में ना ये बॉटल्स वगैरह कब से दिख रही थी, पता था कि रखी हुई है फालतू की, टाइम नहीं बिल्कुल भी मिलता था क्योंकि बस फटाफट से नहाना धोना और रूम में और काम में ईशू को संभालना। तो शैम्पू की बॉटल्स वगैरह थी और ये पेस्ट वगैरह की ट्यूब्स थी फालतू खाली। इनको मुझे लगा कि आज मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी। तो फिर पानी मार मार कर मैंने अच्छे से साफ़ किया पूरा बाथरूम। अच्छा लगता है पानी में काम करना, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने थोड़ा सा ना सरफ वो कर दिया था, छिड़क दिया था ताकि ना उससे जो टाइल्स है वो धूल मिट्टी जमी हुई है वो उतर जाए। तो बस फिर अंदर जाऊंगी और पॉलीथीन लेकर आऊंगी। मेरा जो बाथरूम है बिल्कुल साफ़ हो गया था, पूरा मैंने मिट्टी वगैरह साफ़ की। तो लेकर आऊँगी और जितना भी जो कचरा जो बॉटल्स वगैरह निकली है मैं पॉलीथीन में रखूँगी। मैं कभी भी गली में या नाली में नहीं फेंकती हूँ, मैं कभी कूड़ा नहीं फेंकती हूँ। हाँ, अगर मैं झाड़ू लगा रही हूँ उसमें मिट्टी वगैरह है वो चला जाए वो अलग बात है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ें नहीं फेंकती हूँ। इनको मैं इकट्ठा करके रख दूँगी, ऐसे ही करती हूँ। और उसके बाद फिर जितने भी कपड़े हैं, मेरी बेडशीट बहुत ज़्यादा थी, रात तक मैंने ऐसे ही किया। जे आए, इन्होंने जो चेंज किए वो कपड़े भी मैंने मशीन में डाले, मैंने जब अपने चेंज किए ये भी मैं मशीन में डालूँगी रात के टाइम। तो मैंने फुल कंप्लीट काम किया कि चलो ठीक है। बस अब यहाँ पर ना मैं इतनी ज़्यादा भीग चुकी थी, पूरे पसीने पसीने हो गए थे, लेकिन फील हो रहा था कि अभी भी ना बहुत ज़्यादा गर्मी है और काम करते हैं तो और लगती है, लेकिन पानी के टच में थी तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। पैरदान मेरे रह गए हैं, मैं वही सोच रही थी कि मैं वो पैरदान धोऊं कि ना, फिर मुझे लगा कि नहीं, क्योंकि गीली चप्पल अंदर जाती है तो ईशू के फिसलने का डर रहता है। तो फिर मैंने नहीं वॉश किया, तो थोड़ा मुझे सोचना पड़ता है। जब मैंने देखा तो टैंकी खाली हो गई थी और फिर वापस से टैंकी भरी। और मैं काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि मैं ज़्यादा पानी से ना कभी कभी मुझे लगता है कि ठीक है कि आज धो देती हूँ, लेकिन ज़्यादा पोंछा ही लगता है मैं पानी से ज़्यादा, क्योंकि फिर पानी बाहर जाता है और जो बाहर टाइल्स लगी हुई हैं गली में वो दब जाती है। ज़्यादा पानी डालते हैं ना, अगर उस ऊपर से कुछ भी गया ट्रैक्टर या कोई कार तो वो दब मुझे लगता है कि दब जाती है। तो मैं कभी कभी आज धोया है, लेकिन मैं पोछा लगाती हूँ जहाँ मैं कभी बहुत टाइम के बाद मुझे लगा कि सीढ़ियाँ वगैरह गंदी है तब पानी जाता है, डेली नहीं। तो जब कपड़े वॉश करती हूँ तब पानी वो भी इतना नहीं जाता, वो भी साइड से जाता है। तो यहाँ पर मेरी बेडशीट थी वो कुछ वॉश हो गई थी और कुछ रह गई थी, क्योंकि उस दिन मैंने बेड से कुछ सामान निकाला था ना, तो बेड के जो नीचे थी ना वो मुझसे गलती से बाहर ही छूट गई। तो फिर मुझे लगा कि मैं वॉश ही कर दूँगी, अब नहीं। तो ये मेरी बहुत पुरानी बेडशीट है, कॉटन की है, लेकिन इतनी अच्छी निकली। इसके पिल्लो कवर फट गए थे, लेकिन ये बहुत अच्छी है। तो अब वही के धो तो देती हूँ, लेकिन जगह नहीं होती है, तो इसके बेडशीट के ऊपर ही डालती जाऊंगी। और ऊपर मैंने फ़ैन ऑन कर दिया है, जितने कपड़े सूखते जाएंगे उठाते जाएंगे। ये मेरा काम आज कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर भी ना इनके शूज़ रखे हुए हैं वो रह गए हैं, वो मैं कभी फिर वॉश कर दूँगी। एक ये पहन कर जाते हैं और वो गंदे हो जाते हैं तो मैं दूसरे धो देती हूँ, लेकिन वो रह गए हैं। तो बस बीच बीच में अंदर जा रही थी, रेस्ट कर रही थी जब तक राउंड आ रहा था। तो मुझे था चलो मेरा आज बहुत सा काम कंप्लीट हो जाएगा।
अंदर जाऊंगी, बच्चों को देखती जा रही थी कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और फिर मुझे याद आ जाता था कि मेरा फ़ोन तो बाहर ही है और बाहर ही रखा हुआ है। और यहाँ पर ना मुझे मशीन बहुत परेशान कर रही थी, वही कि मैं तार लगा रही थी लेकिन वो चल नहीं रही थी, फिर वापस जाओ, फिर इसको देखो, फिर तो ऐसे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है जब एक तो जल्दी हो, ऊपर से गर्मी हो, ऊपर से तार नहीं लग रही थी। पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है वो। अच्छे से मैंने छील भी दी थी लेकिन नहीं, तो इस तरह से। तो बस अब मैं थोड़ा सा घूमने लगी कि चलो थोड़ा सा इस टाइम ना मेरे बाल, मुझे था कि मैं पानी डालूं अपने सिर पर, इतना ज़्यादा मेरा सिर भीग गया था, बहुत ज़्यादा। और फील होता है जब काम करते हैं। तो फिर मैं आ गई थी अंदर और ईशू अपनी जो चीज़ है वो खा रही थी। आजकल जो बड़ा इस तरह से देखती है, प्यारी प्यारी अपनी जो हरकतें हैं वो करती है और बड़ा अच्छा लगता है। तो कुछ ना कुछ बोलना सी, जो इसका मन करता है ना ये वो बोलेगी। मैं जितना भी माथा खपाई कर लूँ लेकिन नहीं। और सुनिएगा जब क्या कह पापा कहीं ओए पापा ओए चल गग्गू कह दे, गग्गू चंगा यूट्यूब कह दे। मैं इसको कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करवाती हूँ लेकिन ये नहीं बोलती, और यहाँ पर इसको फ़ोन चाहिए था कि अपने आप पकड़ूँगी और फिर बस। लेकिन तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। बाय बाय एवरीवन, मिलूँगी न्यू वीडियो।